सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आपको भगवान ने 24 तीर्थंकरों ने उस जीव के रूप में यह विराजमान किया इस धरती पर कि आपको भगवान ने सिर्फ एक ही काम के लिए भेजा है कि हिंदुस्तान के जितने भी तीर्थ हैं उन सब का जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी आप ही को सौंपी गई। अभी गुरुदेव में 2 दिन पहले गुरुदेव में गिरनार जी में था। गुरुदेव 5 दिन तक वहां रहा। 20 तारीख को निर्माण लाडू भगवान के पावन चरणों बड़ी मुश्किल से समर्पित हुआ। 5वीं टोक तक तो जा ही नहीं पाए, पहली टोक पर हुआ। सब कुछ समाप्त होने के बाद हम कलेक्टर और कमिश्नर को धन्यवाद देने गए। टीआई साहब वहीं थी, 2 एसपी थे, 2 डीएसपी थे, कलेक्टर साहब थे। उन्होंने गुरुदेव, मैं इस धरती पे बोल रहा हूं, इस हमारे आस्था के सबसे घुमटगिरी पे बोल रहा हूं, एक बहुत बड़ी बात कि उन्होंने कहा आप सुधा सागर महाराज जी को जूनागढ़ ले आइए। बोले ये जितने भी यहाँ पे पंडे लोग हैं इन सबके साथ अगर कोई बात कर सकते हैं आपके साधु में तो एकमात्र साधु में। मैंने जैसे ही बोला, परिचय दिया, मैं इंदौर से हूं, वहां तो महाराज आ रहे हैं। तो उन्होंने क्या, आप ले आओ बंडी कारखाने वाले, ठीक है भैया अपन महाराज जी से बात करें। मैंने बोला भैया देखो, मैं कभी मौका मिलेगा, मुझे नहीं पता था कि तीर्थ क्षेत्र पे ही मौका मिलेगा ये बात रखने का, तो मुझे आज ये मौका मिल गया। नहीं तो मैं चातुर्मास में ये बात जरूर रखता गुरुदेव कि आप जैसे संतों को, इन हमारी जो सबसे बड़ी आस्था शिखर जी गिरनार जी को आपकी जरूरत है गुरुदेव। एक बार अगर आपके चरण कमल वहां स्थापित हो गए तो उन समस्याओं का समाधान होगा गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आपने स्मरण दिला दिया क्योंकि वहां शासन प्रशासन को भी मालूम है। मैं वहां गया था लगभग 2004, संमत आगे पीछे हो सकता है, 4 में गया और मैंने उस समस्या का समाधान निकाल लिया था शासन से, प्रशासन से, और जिन पंडितों की तुम बात कर रहे हो उन पंडितों से भी। मैं कमंडल कुंड भी गया, 2 घंटे मीटिंग की, और मैं 5वीं टोक पे दर्शन करने नहीं गया, पंडित मुझे दर्शन करने ले गए। मैंने कहा कि मुझे दर्शन नहीं करना, आप दर्शन कराओगे। जैन दर्शन वो है जहां गाय और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं। हम गाय हैं, तुम शेर हो, बोलो गाय को पानी पीने दो तो पीने दो, नहीं तो मैं तो बाहर हो जाता। और वो खुद पंडित लोग हमें लेके गए, हमने वहां श्रीफल चढ़ाया, चरणों की शांति धारा की मैंने 20 से 25 मिनट तक निरंतर आबाद रूप से मेरी जो अनुष्ठान थे बिल्कुल निरावरण चरणों के लिए पूरा। और वहां स्थिति उनके बहुत उसमें थी, लेकिन कुछ अपने समाज के लोग ही जो करदार सिंह होते हैं उन्होंने उस बात के लिए नकार दिया। हम साधु लोग श्रद्धा में हैं, कानून में नहीं। मजेश्वर साहब, हम लोग क्या है, श्रद्धा में हैं, कानून में नहीं है। हमारी बात श्रद्धा से मानी जा सकती है, कानूनी दृष्टि से साधु की कोई बात को प्रमाणिकता, कानून तो अलग अपने ढंग से चलता है। और श्रद्धा कागज पे नहीं चलती, श्रद्धा गुरु के वचनों पे चलती है। और बहुत अच्छा समाधान पंडितों से, सभी से मेरा हुआ था। मैंने कहा देखो, दल और बल से निपटने की जहां तक बात है, इसका ना आदि है और ना इसका कोई अंत है। तुम भी धर्म कर रहे हैं, हम भी धर्म कर रहे हैं, कोई धार्मिक तरीका भी तो हो सकता है। तो शायद वहां के लोगों को उस समय वहां पर पर्यटन मंत्री कोई भावना जी थी, भावना तिलकारी जी थी, वो जूनागढ़ से, वो सब कुछ चर्चा हुई। तो शायद उन लोगों को वो बात ध्यान में हो कि उस समय ऐसी स्थिति बन रही थी, महाराज आ जाए तो शायद अब भी बन जाए। लेकिन मैंने कहा ना कि जब तक हमारे लिए
सब तरफ से एक अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक साधु क्या करेगा? आप सब लोग हैं, यदि सब लोग कोई भी अधिकार नहीं, सब लोग जब तक ये निर्णय नहीं सोचते, अदालत में भी निर्णय जाता है तो दोनों वकील अपनी बात कहते हैं, अंतिम निर्णय तो मजिस्ट्रेट का होता है। दोनों कहने के बाद क्या कहते, साहब मैंने अपनी बात कह दी, फैसला तो आपका है। ऐसे ही गुरु की अदालत में है। मैं उसी केस को अपने हाथ में लेता हूं जिसपे आप लोग कहते थे हमने अपनी बात कह दी, गुरु का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। और हमारे लिए जब कोई क्षेत्र सौंपता है तो हम आजकल एक लिखा पढ़ी कराते थे, डॉक्टर कराता ना ऑपरेशन के पहले, हम ये जीव मरे और जिंदा। इतना समर्पण, देखो इतना समर्पण जहां आ जाता है वहां हम अपनी पूरी जिंदगी की साधना लगा देते हैं दाव पे। मैंने उन्हीं क्षेत्रों का उद्धार किया जिन्होंने ये लिख के दे दिया, हमें कुछ विकल्प नहीं। मैंने कहा पूरा क्षेत्र बिल्डोजर फिर जाएगा, बोले फिर जाए। मैंने कहा भगवान को मैं उठा के ले जाऊंगा, बोले ले जाओ। एक बार एक फैसला हुआ समाज का वो था, उन्होंने कहा महाराज जी आप निपटा दो। मैंने कहा पहले लिख के दो कि तुम लोगों को, दोनों पक्षों को, किसी को भी मैं तुरंत कहूंगा इसी समय तुम्हें ये गांव छोड़ के जाना, मैं संपत्ति सब यहीं छोड़ोगे, अंडरवियर और बनियान पे यहां से निकलोगे और पूरी जायदाद तुम्हारी जब्त की जाएगी मेरे फैसले के बाद। इतनी हिम्मत हो तो फैसला मेरे पास लाओ, नहीं तो अदालत जाओ। उन्होंने कहा महाराज जी क्या नहीं है कि लिख के देना, उनकी लिख के देना है। वकील को बुलवाया, लिखवाया स्टाम्प पे, वकील से लिखवाया कि महाराज जी यदि कहेंगे तो हम सब कुछ जायदाद छोड़ करके इस नगर से चले जाएंगे, जो फैसला होगा। मैंने कहा देखो हंसी मत समझना, हंसी हंसी साची हो जाएगी। बोले हो जाए, ना जाने दुनिया को तो श्री राम को तो क्या कहीं ने निकाला था, हमें तो गुरु निकाल रहा है, हमारे अभाग्य। किसको निकालना था? एक समर्पण की भाषा थी, उन्होंने ये समर्पण दिखाया। हमारा मन हुआ जहां इतने समर्पित लोग हैं वहां तो मेरी जन्म जन्म की भी साधना लग जाए तो लग जाए। न किसी को निकाला है, न भगवान को उठा के ले जाना है, न बुलडोजर फेरना है, मां समर्पण की भाषा होती है। तो जहां समर्पण हो जाता है फिर हो सकता है पूरा भारत एक निर्णय होकर समर्पित हो जाए तो हर समस्या का समाधान भी हो सकता है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।